नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से शॉर्ट ट्रेनिंग क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सही दोस्तों, देखा गया था पिछली क्लास में एम्पीरीमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए कल फॉर्मूले की गणना की गई थी। आज उसके क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक एमीटर जिसका प्रतिरोध 0.45 ओम, कितना है? एम्पीयर मीटर का कितना प्रतिरोध है? स्वयं का 0.45 ओम है। एक एम्पीयर की विद्युत धारा माप सकता है। इस एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध 0.45 ओम है और यह 1 एम्पीयर की विद्युत धारा माप सकता है। इस एम्पीयर मीटर को 10 एम्पीयर की धारा मापने हेतु शंट प्रतिरोध का मान बताइए। मतलब ये मीटर 1 एम्पीयर की धारा ही माप सकता है, लेकिन इस एम्पीयर मीटर को हम 10 एम्पीयर की धारा मापने के लिए बना रहे हैं। किसको? शंट प्रतिरोध को। किसको? तो उस शंट प्रतिरोध की गणना करनी है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे Rm क्या है? Rm का मतलब यंत्र का प्रतिरोध कितना है आपके पास? 0.45 ओम। Im कल पढ़ाया था। Im क्या है? यंत्र की विक्षेपण धारा कितनी है इसमें? 1 एम्पीयर। क्या है आपके सामने? 1 एम्पीयर। अब आपके सामने ISH, क्या? ISH नहीं दे रखा, जबकि आपको ये दे रखा है कि इस एम्पीयर मीटर को 10 एम्पीयर की धारा मापने हेतु, अर्थात आपको I दे रखा है। I कितनी आपके सामने? 10 एम्पीयर। तो क्या करना आपको? RSH, शंट प्रतिरोध की गणना करना है। क्या फॉर्मूला होता है? RSH बराबर Rm m-1। क्या होता है? RSH बराबर Rm बटा m-1। और यहाँ पे m क्या है? m यहाँ पे है मल्टीप्लायर करंट अर्थात गुणित धारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर क्या होता है? I बटा Im। यंत्र की कुल धारा और यंत्र की विक्षेपण धारा का अनुपाती क्या कहलाता है आपका? गुणित धारा। क्या कहलाता है? गुणित धारा। तो देखो यहाँ पे RSH बराबर Rm कितना है? 0.45 ओम। यहाँ पे m का मान निकाल सकते हो। I कितनी है आपके सामने? 10 एम्पीयर। Im क्या है? 1 एम्पीयर। तो क्या हो जाएगा? 10 बटा 1 बराबर 10 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? RSH बराबर 0.45 बटा, कितना हो जाएगा? 0.45 बटा 9। यहां से क्या करूंगा मैं? पॉइंट को हटाऊंगा, जीरो लग जाएगी, 2 जीरो। अब आप इसको 45 से काट सकते हो। 45 से क्यों? 45 गुना 1/20 क्या आ गया? 1/20। इसको आप आगे हल करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.05 ओम। कितना आएगा? 0.05 ओम का यदि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहे हो इस एम्पीयर मीटर के समांतर क्रम में, क्या पे? मान लो ये मेरा एम्पीयर मीटर है, तो इस एम्पीयर मीटर के यदि मैं यहाँ पे समांतर क्रम में पैरेलल में 0.05 ओम का प्रतिरोध लगा रहा हूं, तो ये एम्पीयर मीटर क्या होगा? आपका पूर्ण विक्षेप अर्थात 10 एम्पीयर की धारा को भी माप सकता है। क्या कर सकता है? 10 एम्पीयर की धारा को भी माप सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.05। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 मिली एम्पीयर मीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है। कितना है? 100 ओम है। उसको 0 से 100 मिली एम्पीयर में परिवर्तित करना है। क्या करना है? 1 मिली एम्पीयर का है और आपको 100 मिली एम्पीयर में बदलना है, अर्थात आपको 100 मिली एम्पीयर धारा मापना है। तो उसके लिए शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब देखो इसमें Im कितनी आपके पास? Im का मान आपके पास 1 मिली एम्पीयर और I का मान कितना आपके सामने? देखो 100 मिली एम्पीयर। कितना है? 100 मिली एम्पीयर। इसमें आप चेंज कर रहे हो, वो क्या है इसका? I का मान। आपके सामने RSH क्या है? आपको याद करना है। और आपके सामने Rm का मान कितना है? इसमें Rm का मान कितना है? 100। कितना है? 100। कितना Rm का मान? 100 में वही फॉर्मूला, सबसे पहले आप किसकी गणना करोगे? m की। तो m बराबर क्या हो जाएगा? I बटा Im। तो I आपके पास कितनी है?
100 मिली एम्पियर। कितनी है? 100 मिली एम्पियर। और आई कितना आपके पास? 1 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर क्या हो गया आपका? कैंसिल। तो यहाँ पे आंसर क्या आपके सामने? 100। अब आपको निकालना क्या है? RSH। तो RSH बराबर RM M-1। RM का मान क्या आपके सामने? 100 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 100 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? 100 बटा 99। जब इसका भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 1.01। कितना आंसर आ गया? 1.01 ओम। यदि आप इस एम्पीयर मीटर के समांतर क्रम में 0.01 ओम का प्रतिरोध लगा रहे हो तो यही एम्पीयर मीटर क्या होगा? 100 मिली एम्पीयर की धारा में परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व करते हैं, बहुत इजीली है। बस आपको एम के बारे में पता होना चाहिए और आपका RSH शंट प्रतिरोध की गणना कर सकते हो। अब इसके शंट के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इस एम्पीयर मीटर से माप सीमा बढ़ाने पर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक आदर्श एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, एक आदर्श एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0। दूसरा है, एक आदर्श एम्पीयर मीटर की चालकता क्या होनी चाहिए? जब एक आदर्श एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध क्या हो रहा है? R का मान क्या है? 0 है। तो चालकता क्या होती है? प्रतिरोध के विलोम होती है। R बराबर 1/G। जब रेजिस्टेंस का मान 0 हो रहा है तो चालकता का मान क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। तो एक आदर्श एम्पीयर मीटर की चालकता क्या होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए। और एक आदर्श एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ताकि वह एम्पीयर मीटर अधिक से अधिक विद्युत धारा को माप सके। क्या कर सके? अधिक से अधिक विद्युत धारा को शुद्धता से माप सके, कोई त्रुटि ना आए। तीसरा है, एक आदर्श धारा स्रोत। क्या बोला? एक आदर्श धारा स्रोत। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है मैंने? धारा स्रोत। एक आदर्श धारा स्रोत एम्पीयर मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। यहीं पे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। एग्जाम में आ गया एक आदर्श धारा स्रोत एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, तो आंसर क्या करते हैं? सभी 0। क्या करते हैं? 0। लेकिन वो आंसर क्या आपका गलत है, क्योंकि एक आदर्श धारा स्रोत एम्पीयर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? धारा ले रहे हो। क्या कर रहे हो? धारा ले रहे हो। देखो इधर मेरे सामने में एक बना रहा हूं, आपके सामने एक सेल है। क्या? एक सेल है, एक स्रोत है आपके सामने विद्युत धारा का। से मान लो कि मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? शंट लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? एक शंट प्रतिरोध है और धारा क्या हो रही है मेरे को? आउटपुट में बाहर मिल रही है। क्या हो रही है? धारा आउटपुट में बाहर मिल रही है। अब ये आपकी धारा आउटपुट में पूरी कब आएगी, या अधिकतम से अधिकतम कब बहेगी? जैसे मान लो इसका प्रतिरोध क्या है? अनंत। कितना है? अनंत प्रतिरोध है। और जब आपने यहाँ पे लोड लगाया, उस लोड का रेजिस्टेंस क्या है? मान लो 1 ओम। कितना है? 1 ओम है। जब आप ये रेजिस्टेंस लगा रहे हो, इसका प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। और धारा क्या कर रहे हो आप? स्रोत से बाहर ले रहे हो। तो उस समय यदि आपका ये आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। तो वह धारा पूरी की पूरी कहां से गुजरेगी? गुजरेगी लोड में से। क्यों गुजरेगी? क्योंकि इनका इंटर रेजिस्टेंस क्या हो गया? अभी अनंत। क्या हो गया? अनंत। और विद्युत धारा क्या होती है? हमेशा शॉर्ट रास्ता देखती है। जहां प्रतिरोध कम होगा पहले उधर से गुजरेगी। अर्थात यहां से धारा क्या होगी? यू धारा आ रही है तो यहां से धारा इसमें कभी भी नहीं जाएगी। क्यों? कि अगर रेजिस्टेंस क्या है? अनंत है। स्रोत की बात करें तो बताना आंसर ही। दूसरा है, एक आदर्श धारा स्रोत एम्पीयर मीटर की चालकता क्या होगी? वहां पे चालकता क्या हो जाएगी? जब इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है? R का मान क्या हो रहा है? अनंत हो रहा है। तो G क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? G बराबर 1/R। जब R का मान अनंत हो रहा है तो चालकता क्या हो जाएगी आपके सामने? 0। क्या हो जाएगी? 0। अगला है, एक साधारणतः एम्पीयर मीटर का कोई स्रोत नहीं दे रहा है, कोई आदर्श नहीं दे रहा है,
एक साधारणतः एम्पीयर मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? न्यूनतम, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। अगला है, एक शंट प्रतिरोध का ताप गुणांक भी क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। तीसरा है, अगला है, डीसी मापक यंत्रों में शंट को बनाने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु आपके सामने? मैग्नीन। कौन सी धातु है? मैग्नीन धातु का यूज किया जाता है शंट को बनाने के लिए डीसी प्रकार के मापक यंत्रों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका तापमान लगभग होता है 1020 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1020 सेंटीग्रेड तापमान ये सहन कर लेती है। अगला है, इसी प्रकार के मापक यंत्रों में शंट को बनाने हेतु किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कौन धातु है? कोस्टेंटन धातु। कौन सी है? कोस्टेंटन मिश्र धातु है। और यह मिश्र धातु दो धातुओं का मिश्रण होती है। तो पहली कौन सी है? 55% कॉपर और 45% निकल की मिश्र धातु से बनाई जाती है कोस्टेंटन धातु, जो इसी प्रकार के मापक यंत्रों में शंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखो दोस्तों, एम्पीयर मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए इतने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, 10-20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। समझा दिया पूरे फॉर्मूले के साथ, शंट का मान कैसे निकालते हो, रेजिस्टेंस किसका कितना होता है। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में देखेंगे वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाना। एक साधारणतः वोल्ट मीटर से हम अधिकतम वोल्टेज मापने के लिए किसका यूज करते हैं।